हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। लंदन में इस वक्त सर्दी की शिद्दत इंतहाई बढ़ गई है और -1 तक जो है रात के वक्त टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ लंदन के गिरदोनिवा में एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स में गर्मा गर्मी है। हीटर की गर्मी में एक बीमार भी बैठा हुआ है, लेकिन वो इस तरह का बीमार है कि जो वहां बैठकर पाकिस्तान के हुकूमती और सियासी मामला को चलाना चाहता है। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताया करता हूं कि ये दुनिया के एक ऐसे वाहिद बीमार हैं कि जो खुद तो यहां मौजूद हैं, लेकिन इनके डॉक्टर जाती उम्रा में, इस्लामाबाद में मेहंदी वलीमे और डांस पार्टियों से लुत्फ हो रहे हैं। जी हाँ, जिनके बारे में मैं कहा करता हूं डॉक्टर टनकना। उनको लाहौर में जुनैद सफदर की शादी के मौके पर खूब खाने खाते, मुरगन ग़िज़ाएं खाते हुए देखा गया है, जबकि उनके मरीज वैसे तो वो भी यहां पर मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे हैं। और हमारी मुसद्दका इतलात के मुताबिक TKC रेस्टोरेंट और दूसरे कई रेस्टोरेंट से उनके लिए सर्दियों में चांपें, बकरे की रानें और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स जो हैं वो भिजवाए जाते हैं, जिससे वो एक गर्मा गर्म हीटर के सामने बैठकर एक शानदार अपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के फैसले करते नजर आते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आज मैंने अपने एक और प्रोग्राम में एक नक्शा खींचा था कि जैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एवनफील्ड फ्लैट्स के सामने हाथ बांधे खड़ी है, मियां नवाज शरीफ के पांव पकड़े हुए हैं, जबकि आमतौर पर मियां नवाज शरीफ खुद एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ने में मारूफ और मशहूर हैं। तो नाज़रीन, आज आपने देखा होगा कि एक बड़ी ही हैरत अंगेज बात हुई, यानी आज से मुराद मेरी कल है। मंगल के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने एक हैरत अंगेज मंजर देखा होगा कि सुना तो था दुल्हन एक रात की, लेकिन दुल्हा एक रात का आज अपनी वालदा के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी के मौके पर पेश हुआ। और आपने देखा कि किस तरीके से जैकेट पहन रहे हैं, जैसे फिल्मी अदाकार शान के किसी फिल्मी सीन में वो जेल जाने से पहले अपने जो है कपड़े दुरुस्त करते और एक गर्म शाल जो है वो कैदी होने के बावजूद अपने ऊपर ओढ़ते हुए नजर आते हैं, और फिर जेल के अंदर जाकर या अदालत के अंदर जाकर गरजते और बरसते हैं। ओए जज्जा भी कहते हैं, ओए जेलरा भी कहते हैं, इस तरह के डायलॉग भी बोलते हैं। लेकिन जुनैद सफदर ने अभी तक डायलॉग बोलने का आगाज तो नहीं किया, लेकिन यूं लगता है कि उनको बड़े ही सॉफ्ट तरीके के साथ आज उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी गई। पाकिस्तान की सियासत में ये एक बड़ी तब्दीली जो शायद पहली नजर में किसी की नजर से ना गुजरी हो, लेकिन आने वाले वक्तों में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, क्योंकि अब जो दौर आने वाला है वो पाकिस्तान की सियासत में यूथ का है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें जो है वो 35 साल तक पहुंच चुकी हैं, और वो जो है अब उनकी जगह पाकिस्तान की नौजवान नस्ल लेने वाली है, और वोट भी अब नौजवान नस्ल ही कॉस्ट किया करेगी जोरों शोर से। बूढ़े तो घरों में बैठते हैं, आते हैं, मर्जी से आते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन नौजवानों के अंदर जो जोश होता है वो किसी भी पार्टी की कामयाबी की जमानत समझा जाता है। तो अब जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जो जोड़ियां बन रही हैं, जो हाथ जोड़ियां पड़ रही हैं, हाथ जोड़ियां समझते हैं जब दंगल होता है पहलवानों का तो सबसे पहले हाथ जोड़ी होती है। तो हाथ जोड़ियां जो हो रही हैं वो यूं लगता है बिलावल, हमजा और जुनैद सफदर की हो रही। लेकिन आप इस बात से ये भी बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर खानदानी तनाजात कैसे हैं कि हमजा जब जुनैद सफदर की शादी की तकरीब में आते हैं
तो उनके गाल पर प्यार से थपकी देकर यह तासर देने की कोशिश करती हैं कि वो एक बच्चा है और वो बच्चे को प्यार कर रहे हैं और शाबाश दे रहे हैं कि तेरी आज शादी है और मैं तुझसे सीनियर और बड़ा हूं। ये बड़ी गौर तलब बात है जो किसी ने नोट की है या नहीं की, लेकिन सियासी पंडितों ने ये बात बड़े गौर से नोट की है कि हमजा ने जिस तरीके से जुनैद सफदर के गाल पर थपकी दी उससे ये जाहिर होता है कि वो उसको एक बच्चा समझते हैं जिसकी नई नई शादी हो रही है। लेकिन कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पेशी के मौके पर वालदा के साथ जुनैद सफदर का आना इस बात की गमाजी करता है कि अब सियासत जो है वो मियां नवाज शरीफ के हाथ से आगे, यानी उनके नवासे के हाथ में और उनके भाई के बेटे के हाथ में पहुंची। लेकिन देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि खानदानों की लड़ाई बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रही, लेकिन लगता यूं है कि अंदर खिचड़ी पकी हुई है और बस अब खिचड़ी रोटी के साथ खाने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें, ऐसा भी मुमकिन है क्योंकि मरियम सफदरवान और नवाज शरीफ तो ताहयात नाअहल हैं, तो आप ये देखें कि ऐसा भी मुमकिन है कि ये ट्रेनिंग का आगाज हो, जैसा कि बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा की शहादत पर कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई, उनकी जुबान की दुरुस्तगी की गई और आज वो एक पुख्ता सियासतदान नजर आते हैं। कहीं कहीं वो अपना पुराना अंदाज जो है वो ऐसे करके कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो पुख्तगी के साथ बात करते हैं और पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार बाहसन तरीके से सर अंजाम देने के लिए पुरअज़म हैं। तो नाज़रीन, ये तो बात थी आज जुनैद सफदर की सॉफ्ट लॉन्चिंग की, लेकिन मेरे पास अभी आप जाइएगा नहीं, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को कहें कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि यही मालूमात जो मैं आपके लिए दरमियान में, प्रोग्राम के दरमियान में संभाल कर रख लेता हूं, वो मैं आपको आपकी अमानत आप तक पहुंचा दूं। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी इत्तला मेरे पास ये है कि जनवरी के पहले हफ्ते में मियां नवाज शरीफ उर्फ मियां बीमार शरीफ जो 4 हफ्ते की छुट्टी जमानत पर पाकिस्तान की अदालतों को धोखा देकर यहां आकर मफरूर हो गए, इश्तिहारी करार पाए, उनकी एक हेयरिंग है वीजा एक्सटेंशन की। होमवर्क तो शायद उन्होंने किया होगा, लेकिन यूं लगता है कि ये वीजा एक्सटेंशन जो है ये तय पटास हो जाएगी। तय पटास होने के साथ ही अब उन्होंने एक नया जो है ड्रामा रचाने का प्रोग्राम बना लिया है। मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये प्लान कर लिया है कि वो अपनी हेयरिंग वाले दिन एक दरखास्त दे देंगे कि मियां बीमार शरीफ को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का हमला हो गया। ओमिक्रॉन का हमला बहुत खतरनाक होता है। मैं अगर उनकी जगह हूं तो मैं पाकिस्तान वापस जाने को तरजीह दूं, लेकिन इस किस्म की खतरनाक बीमारी में मुब्तला होने के लिए झूठ सच ना बोलूं, क्योंकि मेरी एक अजीजा जो लंदन में रहती है, नहायत तजर्बाकार खातून है, उनका ये कहना है कि भाईजान बड़ी सीधी खातून है, कहती भाईजान इत्थे डॉक्टरों ने आके दवाइयां देने जेड़ा बंदा झूठा बीमार बन जाए या मकान बेनीफिट देने से झूठा बीमार बन जाए, मैं उन्हें देखा, वो खातून कहती है मैं उन्हें देखा है कि सच्ची मुच्ची का वही बीमार बन जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ कटते देखा है। तो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि झूठा बीमार बनकर कहूं मुझे झूठा कोरोना हो गया है या ओमिक्रॉन जो खतरनाक तरीन कोरोना की किस्म है वो हो गई है, तो मैं अदालत से बचने के लिए कभी भी इस किस्म का सहारा नहीं लूंगा। लेकिन ये बादशाह सलामत हैं, मियाँ साहब हैं, ये जिसको नवाजते हैं नवाज देते हैं और जिस पे कर्म करते हैं कर्म कर देते हैं और ये अब अपने नवासे पे कर्म करने वाले हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके तो अपने घर में 1, 2, 3, 4, 5 प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा कौन? ये हुमा किसके सर बैठेगा? लगता तो यूं है कि शायद जुनैद को सिर्फ लॉन्च किया गया है, अभी उसकी तरबियत करना बाकी है, अभी उसको चालाकियां और उनको कहते हैं ना पंजाबी में चत्तर बनाना जरूरी है, और चत्तर जो होता है ना वो चलाक यानी उसको बनाना जरूरी है और उसके लिए कार्रवाइयां की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर जो मैंने आपको दी
वो ये है कि मियां बीमार शरीफ अपनी हेयरिंग से पहले बीमार हो जाएंगे, कोरोना की रट लगा लेंगे और शायद सेल्फ आइसोलेशन में भी चले जाएं और वो मुद्दत जो है हो सकता है मार्च तक उसको वो एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि फिर मार्च के बाद जो होने वाला है पाकिस्तान में, जो इन्होंने ऐलान कर रखा है, वो ही इनके मुस्तकबिल का फैसला करेगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि ये सारी सरगर्मियां तो अपनी जगह चल रही हैं, ये सारा कुछ तो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके खानदान के मेंबर, उनके वीजों का स्टेटस क्या है, उनके पास कौन कौन से वीजे हैं, ये सवाल बरतानवी हुकूमत से पूछने वाला है और पूछा जाएगा कि कौन किस वीजे पे है। और छोटे बच्चे जो यहाँ पैदा हुए, शहबाज की बेटी यहाँ पैदा हुई, उनका अब क्या स्टेटस है, वो बीमार हैं, वो सेहतमंद हैं, या वो किस वीजे पर यहाँ मौजूद है, ये बताना जाएगा और ये पूछा जाएगा। लेकिन यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कोरोना हो जाएगा, कोरोना की इतला दी जाएंगी। पाकिस्तान में उस वक्त तक हालात इस कदर खराब हो गए होंगे जब ये रिपोर्ट पेश करेंगे जनवरी में कि पाकिस्तान खुद इनको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इतनी बड़ी बीमारी को लेने के लिए कौन सा मुल्क तैयार होगा कि जो बीमारी अपने मुल्क में दाखिल करके अपने सेहतमंद शहरियों को बीमार कर सके। तो आज मैंने आपको बड़ी अहम खबरें दी। एक तो मियां नवाज शरीफ ऐलान करने वाले हैं कि उनको कोरोना हो गया है और वो अपनी तारीख पर नहीं जा सकते, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अगर आप तारीख पर ना भी जाएं, बहाना भी बनाएं, तो वो आपके खिलाफ डिग्री दे देते हैं और फिर आपको उसका खमियाजा भुगतते हुए अपने वतन वापस जाना ही पड़ता है। लेकिन बहरहाल उनके वकला ने उनको क्या हदायत दे रखी हैं और उन हदायत पर अमल करते हुए वो अब कोरोना की जेली सर्टिफिकेट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मुल्क में जेली सर्टिफिकेट नहीं चलते मियां साहब, याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि मुकम्मल तौर पर फंस जाए और फिर एवन फील्ड की बजाय किसी जेल में, बरतानिया किसी दूर दराज जेल में 9-10 साल कैद काटनी पड़े। माजी में भी हुआ है, रजाकार इजाज जो थे उनको यहाँ पर ड्रग्स लाने के सिलसिले में कैद काटनी पड़ी। कई लोग ऐसे, कई नामवर लोग जिनको बरतानिया में कैद हुई और वो कैद के दौरान ही मर गए, और कई तो ऐसे हैं जो जिंदा वापस चले गए। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अपनी सारी की सारी स्टेटमेंट्स, सारी चीजें लेकर एयरपोर्ट जाइएगा और एयरपोर्ट पर जाकर जब कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाए तो फिर पाकिस्तान की तरफ जाइएगा, वरना आप दोबारा से जेल जा सकते हैं। और इस मरतबा जेल में जाते ही आपके प्लेटलेट्स के साथ साथ आपके और भी कई आज़ा जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं और फिर बड़ी मुश्किल होगी, लंदन नहीं आया जाएगा। जैसा कि बेगम मरियम सफदरजमान छोटी सी सर्जरी के लिए लंदन नहीं आ सकी। तो नाज़रीन, लुब्बे लुबाब ये प्रोग्राम का कि जुनैद सफदर को सॉफ्ट लॉन्च कर दिया गया है सियासत में, और एक ग्रुप मियां नवाज शरीफ का कहना है कि वो जुनैद सफदर को किसी एक नशिस्त से इलेक्शन लड़ा के तो वजीर आजम बनाना चाहते हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ये नौजवान नस्ल, ये मरूसी नस्ल है, हम इसको नौजवान नस्ल नहीं समझते, इसको मरूसी नौजवान नस्ल समझते हैं। देखते हैं एक बार फिर हमारे मुकद्दर में, अवाम के मुकद्दर में मरूसी सियासत आने वाली है या फिर कोई बड़ी तब्दीली आएगी और इन सबको भागकर ले जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।